हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ। पहली और दूसरी वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस का बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, दोनों पार्ट का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। तो जो हमने पिछली वीडियोस में कवर किया है वो है इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कवर कर लिया है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर कवर कर लिया है, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी कवर कर लिया है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस भी कवर कर लिए। अब हम लोग कवर करेंगे कूलम्स लॉ। जितना कवर हो सकता है इस वीडियो में हम देखते हैं, मतलब पहले के 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या है कूलम लॉ, कैसे है, ये सब डेफिनेशंस, फिर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, राइट द कूलम लॉ। ठीक है, तो उसका जो डेफिनेशन होगा कूलम्स लॉ का वो कुछ इस प्रकार होगा। कूलम्स लॉ स्टेट दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them। अच्छे से समझते हैं इसको। तो इसमें ये कह रहा है, इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या होगा, कैसे होगा ये सब। तो इसमें देखिए फोर्स, यहाँ पे क्या बोला है, फोर्स इज या फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच, एक पॉइंट ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मतलब इसका मल्टीपल, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट करेंगे फिर हम इसका मैग्नीट्यूड करेंगे। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो नीचे होता है उसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे लिख सकते हैं टू चार्जेस। ठीक है, टू चार्जेस। आप पिछली दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, उसकी मदद से आपको ये और अच्छी तरह से समझ आएगा। तो F इज़ इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हमने इक्वल्स टू लिखा, F इक्वल्स टू के, ये वाला सेम वैसे ही रहेगा, अंडर मैग्नीट्यूड Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये जो के है ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, के बी द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसके बाद के का जो वैल्यू होगा, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 होता है, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 होता है एज इट इज़। फिर उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू, ये हमने मतलब अभी हम लोग इसका यूनिट निकाल रहे हैं, कैसे यूनिट निकलेगा, यूनिट देखते हैं। तो F इज इक्वल टू के, अब मैग्नीट्यूड के अंदर Q1 डॉट Q2, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि F इज इक्वल टू
के अंडर मैग्नीट्यूड Q1, यहाँ पे Q2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब F इज इक्वल टू के, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो कुछ भी हो, बाहर तो पॉजिटिव ही आना है, तो Q1 हमने इसका मैग्नीट्यूड कर लिया है, तो आ रहा है हमारा ऐसे। ठीक है, हमको इसका यूनिट निकालना है। यूनिट निकालने के लिए के को हम एक जगह पे रखेंगे। ठीक है, और बाकी सबको, के को हमने एक जगह पे रखा। ठीक है, अब बाकी सबको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो के इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला ऊपर चला जाएगा एफ आर स्क्वायर। ठीक है, और जो ये दोनों होंगे ये नीचे आ जाएंगे Q1 Q2। तो जो चार्ज है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया होगा, जो चार्ज होगा चार्ज, उसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो Q है इसको हम लोग कूलम बोलते हैं, क्योंकि जो कि हम अभी कूलम लॉ पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कूलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अभी आगे देखते हैं। के इज इक्वल टू फोर्स, इसका मतलब न्यूटन, और आर स्क्वायर का मतलब मीटर। आर स्क्वायर मतलब कि डिस्टेंस होता है बिटवीन टू चार्जेस का बीच का डिस्टेंस, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर। फिर Q1 और Q2, तो कूलम का स्क्वायर, ये होगा इसका यूनिट, जैसा कि देखा है हमने। तो इसका यूनिट हो जाएगा N। ये भी एक यूनिट ही होगा, इसको हम लोग और दूसरे फॉर्म में समझते हैं, और एक इसका दूसरा ये होगा यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। के इज इक्वल टू, के का जो वैल्यू है वो 2 होता है। एक तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलन नॉट, और एक ये हो जाएगा के का वैल्यू, के इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वेयर ई इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब, फ्री स्पेस मतलब जहाँ पे वैक्यूम हो, उसी जगह को हम लोग फ्री स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो ईटा को हम लोग प्रीमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 का वैल्यू है ये, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया था, तो हम लोग इसके इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में मैं आपको दिखाता हूँ। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2। ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग की का वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। ठीक है, एप्सिलन नॉट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सी करके ई बनाते हैं, और यहाँ पे Q1 मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड कर लेंगे, हम यहाँ पे एक सपोज लेके चल रहे हैं। सपोज हमने इसका मैग्नीट्यूड कर लिया है, तो मैग्नीट्यूड कर लिया तो मैग्नीट्यूड हट जाएगा, नहीं रहेगा, तो और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये जो होगा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। देखते हैं, इसी को हम लोग कूलम लॉ बोलते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ईटा इन SI यूनिट इज, जो ईटा का वैल्यू होता है SI यूनिट में, वो 8.85 इतना 54 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसके बाद F इज इक्वल टू 1/4 पाई ईटा अंडर मैग्नीट्यूड Q1 Q2, ये Q1 × Q2 आर स्क्वायर, ये हमने देख लिया। ठीक है, फिर ये फोर्स का वैल्यू है। अब ईटा का
जो मतलब यूनिट है, ये यहाँ पे यूनिट कैसे आया मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं। तो जो ये फार्मूला है, ये इस फार्मूले से हम लोग ईटा का यूनिट, ऐसा यूनिट निकालते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो Q1 Q2 बाई में हो जाएगा 4 पाई ईटा ईटा, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ईटा को हम लोग उधर ले जाएंगे और फोर्स को इधर लेके आएंगे, ठीक है। ईटा को इधर लेके आ गए हम लोग, और फोर्स फिर बाई में हमारा हो जाएगा फोर्स, और फिर सॉरी फोर्स यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 पाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी जो हमने ये वाला फार्मूला लिया है, ये फार्मूला हमने ऊपर यूज किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस ऊपर वाला पोर्शन, जो जो यहाँ पे ऊपर है वो वहाँ पे नीचे है, और जो वहाँ पे नीचे है वो यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। देखिए ये, तो हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ईटा इज इक्वल टू, तो ये वाले पोर्शन को हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी कूलम्स स्क्वायर, और जो फोर्स होगा वो न्यूटन में होगा, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 4 पाई ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेगा, मतलब एज इट इज़ नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट का वो टर्म ज़ीरो हो जाता है। ये भी 22/7 हो जाएगा, इंटू 22/7, ये कांस्टेंट का वो डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो ईटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर एन इनवर्स एम इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा ईटा का यूनिट, ठीक है। अभी उसके बाद हम लोग कूलम्स, 1 कूलम का डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी ही, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहूँगा मैं। यहाँ पे देखते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज विच exert a force of n into n to the power n, n यानी न्यूटन, n on न्यूटन on an equal charge placed at a distance of 1 मीटर from it। ये वाला डेफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया कूलम्स लॉ पूरा। कूलम्स लॉ हमारा पूरा कवर हो गया बहुत ही अच्छे से। एग्ज़ाम में इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। हाँ, आप बुक रीड ज़रूर कीजिएगा, बुक ज़रूर रीड कीजिएगा, वेरी इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी मस्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, अगली वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ का ये बहुत ही अच्छे से देखेंगे। बहुत ही बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। डायग्राम फिर कैसे कैसे ये सब करते हैं, यूनिट वेक्टर सब अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग चैप्टर ख़त्म होने के बाद, या चैप्टर होने से कुछ समय पहले ही हम लोग एग्ज़ाम्पल्स भी करवाएंगे, एग्ज़ाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस देखेंगे, ये अगली वीडियोस में कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।